and you can see the Nifty is falling from its today's high. तो अगर आप देखें कि मार्केट अगर स्पॉट चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने आज गैप को फिल किया, गैप डाउन होने के बाद गैप को फिल किया, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गैप फिलिंग मार्केट ने यहाँ से जो अपने टॉप है उसको होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो लेवल 18,521 WT गैन लेवल एंड 17,529 जो आज के हमारा स्टॉप लॉस था इन केस मार्केट अगर रिवर्स होना स्टार्ट होते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने इसको अपडेट किए थे 11:42 AM पे। सो बेसिकली क्या है कि अभी जो मार्केट है ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे आ चुके हैं, ये अपने प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे आ चुके हैं, एंड फ्रॉम दिस रेंज हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करेंगे। तो यूजुअली अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे देयर आर कंटिन्यूअस टू एनगल्फिंग इज देयर, दो एनगल्फिंग मार्केट में यहाँ पर फॉर्म किए ऑन द डे चार्ट, bearish engulfing, ठीक है। दिस इज द bearish engulfing, दिस इज द bearish engulfing 18,668, और नेक्स्ट bearish engulfing फॉलोड बाय द bearish engulfings इनसाइड बार। यहाँ पर एक पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें दिस इज द bearish engulfing बना, उसके बाद इनसाइड बार बना, इनसाइड बार आई मीन फ्रॉम इट्स एस्पेक्ट 7 दिसंबर 8 दिसंबर इनसाइड बार बना, 8 दिसंबर 9 दिसंबर फिर से मार्केट ने अपने अगेन एक एनगल्फिंग बना, और ये एनगल्फिंग कैंडल के कितने हाई हैं 664.7, यहाँ पर कितने हाई थे 668, मतलब प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा। अगेन फ्रॉम दिस एनगल्फिंग टू दिस इज द bearish एनगल्फिंग। तो मार्केट अगर आज 18,410 के नीचे क्लोज होते हैं आज या फिर कभी भी, और तो हम देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूअस bearish एनगल्फिंग को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आने की तैयारी कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। उसी तौर पर अगर आप वीकली चार्ट पे देखें, सो इन दिस वीकली चार्ट यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने इनसाइड बार को फॉर्म किया है। सो दिस इज द इनसाइड बार फॉर्म्ड, और ये जो इनसाइड बार फॉर्म हुए हैं ये अपने पिछले टाइम पे यहाँ पर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग को क्रॉस किया था। तो वीकली चार्ट पे जब तक कि ना 18,133 के लेवल को ये टारगेट के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मार्केट डे चार्ट पे इनसाइड एनगल्फिंग को तोड़ते हैं, सो वी विल यूज़ दिस एनगल्फिंग बार्स लो एज अ टारगेट बेस्ड ऑन द वीकली, बेस्ड ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट ये एनगल्फिंग के नीचे क्लोज होते हैं ऑन द एनगल्फिंग ऑफ 18,410 के नीचे 18,133 का रेंज हम देखेंगे। और इंट्राडे अगर कर रहे हैं हम लोग तो इंट्राडे में दिस इज द थिंग। तो इंट्राडे में जैसे कि मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं ऑन द पुट साइड बाइंग, तो आई विल एक्सपेक्ट कि 18,410 के जो लो हैं ये हमारे लिए टारगेट बने, एटलीस्ट आज के टारगेट ये बन सकते हैं 18,110, ओके। तो at this 18,500 put we are expecting the target of 125, this is the GAN number based target 125 हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। दो इस पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी this one I booked the profit, but here at this point we can expect the target of 375 for the intraday basis based on the GAN level. All right, this two also जिस पे यहाँ पर मेरे पोजीशन है, so I can expect कि
75 एज अ टारगेट मेरे इस ऑप्शन में ट्रेड होने चाहिए। ठीक है, मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इन द मनी को बुक कर लिए थे, इन द मनी बुक किया और ये वाले हमने यहाँ पर ओपन रखे हैं। लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है पॉसिबिलिटीज़। वी हैव टू चेक ऑल दिस हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ऑप्शन चेन के, तो अगर मैं 15 दिसंबर मतलब परसों के मतलब आने वाले थर्सडे के जो ऑप्शन चेन है, इफ़ आई नीड टू सी दिस वन, आई कैन सी द पुट साइड में मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, 18,500 पे मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं 18,500 पे, 18,500 पे दैट इज अ रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस 18,500। तो मान के चलेंगे हम लोग कि 18,500 के कॉल हम अगर राइट करते हुए जाते हैं तो दैट विल बी गुड। ऊपर से अगर मैं ये वाले पैटर्न को अभी देखूँ एट दिस पॉइंट, तो ये कौन सा पैटर्न क्रिएट किए हैं मार्केट ने 18,500 के रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से दिस इज द स्विंग हाई, दैट इज द लोअर हाई। तो लोअर हाई को क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आए हैं एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज यू कैन सी मार्केट ने अब यहाँ पर फ्लैट बॉटम जो है मार्केट के वो तोड़ दिए हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फ्लैट बॉटम मार्केट के। तो फ्लैट बॉटम तोड़ दिए हैं, मतलब कि मार्केट अभी बेयरिश है। तो इसके टारगेट क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस करंट रेंज। तो मैं यहाँ पर फिबोनाकी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिबोनाकी 1.618 जस्ट ब्रोक ऑन द 4 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। सो आई कैन एक्सपेक्ट देयर आर 2 टारगेट विल बी, आई मीन 2 टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। फर्स्ट टारगेट इज 417, बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक द 50% रिट्रेसमेंट ऑफ इट विच इज अराउंड 18,435। तो 18,435 की जो रेंज है, और यहाँ पर मैं अगर गैन लेवल को प्लॉट करता हूँ विच इज न्यूमेरिक लेवल ऑफ द 18,433। ठीक है, दिस इज द न्यूमेरिक लेवल ऑन सेम गैन लेवल के गैन के न्यूमेरिक लेवल्स हैं। तो ये दोनों लेवल को अगर तोड़ देते हैं मार्केट, इन दैट केस 417 के लेवल तो आना ऑलमोस्ट मस्ट है। और उसके साथ साथ जो मैंने 410 के जो इनसाइड बार बेसिस पे लेवल मैंने वीकली चार्ट डेली चार्ट पे निकाले थे, तो वहाँ पर मैं अगर गैन लेवल को ऐड कर देता हूँ, गैन लेवल वर्क फैंटास्टिक इफ यू ऐड इट विद the stock, I mean the price action based price. तो this is the 18,400 गैन लेवल सपोर्ट। द नेक्स्ट सपोर्ट, मार्केट को सपोर्ट लेना है कोई भी एक टाइम पर मार्केट अगर नीचे की तरफ आते हैं तो। सो एट दिस पॉइंट अगर मार्केट 410 के लेवल को तोड़ते हैं, ये लेवल्स पे आप क्या कर सकते हैं, मेनली ऐसे लेवल्स पे आप हमेशा प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से थोड़े बहुत बाउंस ले रहा है। वी हैव टू सी कि 18,453 यानी कि 1.618 के जो लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बाय द वे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मार्केट रेंज बाउंड भी होते हैं एंड आफ्टर द रेंज बाउंड हैपन मार्केट आई कैन सी द मार्केट इज गोइंग टू मेक वन काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न इज देयर। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट करने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न किस बेसिस पे मार्केट क्रिएट कर सकते हैं? एक बेसिस हो सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1.272 को ड्रॉ कर दूँ, 1.272 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मार्केट इस लेवल तक 465 इसके नीचे या फिर इस लेवल से तक हम लोग मार्केट को एज अ ट्रायंगुलर पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद थोड़े बहुत अगर मार्केट यहाँ पर पैटर्न क्रिएट भी कर ले तो दैट इज़ गुड चांस कि दिस इज कॉल्ड द रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट हमेशा एक अच्छे होते हैं मार्केट के। अगर मैं यहाँ से देखूँ अब फ्रॉम दिस टू दैट, अगेन दिस टू दैट, सो लाइक दिस वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट कैन केम अप टू दिस लेवल again. From this level particularly we can expect that market can
केम अप टू 18,400। तो मैं यहाँ पर अभी तक इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज माई रोड मैप अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिनारियो। सो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड ऑल। 18,457 अभी प्राइस है इसके, तो 457 जब तक प्राइस है तो फ्रॉम दिस रेंज वी कैन एक्सपेक्ट दैट 465 तक मार्केट अगर जाते हैं तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। दिस इज द रिवर्सल जोन, द PRZ कॉल्ड द पोटेंशियल रिवर्स जोन एज ऑफ नाउ। ओके, तो 18,465 दिस इज द PRZ। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही है निफ्टी का एनालिसिस मेरे जो भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर ज्ञान के कोई स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स को फिलहाल तो यूज़ नहीं किए हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन के डेटा, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एंड सो ऑन फिबोनाची के एनालिसिस यहाँ पर आपसे शेयर किए हैं। So that's it as of now from my end. I am sharing with you. So that's it for today. As of now, I will get back to you with my commodity time trade. Okay. So far, so bye for now.